गुड मॉर्निंग। आज की हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है विज्ञापन बजट के लक्षण अर्थात फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। विज्ञापन बजट के जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है विशिष्ट प्रबंधकीय कार्य का बजट। दूसरा है विज्ञापन योजनाओं एवं नीतियों का वित्तीय एवं आंकिक विवरण है। तीसरा है व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण है। चौथा है विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक क्रियाओं का आंकिक रूप में निर्धारण है। पांचवा है भावी योजनाओं का यह प्रस्तुतिकरण है। छठा है मानसिक प्रक्रिया है। सातवां है नियोजन एवं नियंत्रण का साधन है। ये मुख्य रूप से 7 जो इसके लक्षण हैं इनको क्रम से 1 बाय 1 हम प्रत्येक को समझते हैं। तो फर्स्ट है विशिष्ट प्रबंधकीय कार्य का बजट। विज्ञापन बजट का प्रथम लक्षण यह है कि यह किसी विशिष्ट प्रबंधकीय कार्य अर्थात विज्ञापन कार्य का बजट है। यह विपणन अथवा विक्रय विभाग के अधीन किए जाने वाले किसी विशिष्ट कार्य अर्थात विज्ञापन कार्य का बजट है। तो समझने वाली बात यह है कि जो विज्ञापन का बजट है यह बहुत ही विशिष्ट प्रबंधकीय कार्य जिसको कि हम विज्ञापन कहते हैं उसका जो आय और व्यय का जो विवरण है वह है। विज्ञापन मुख्य रूप से विपणन या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अधीन आने वाला कार्य है। अतः यह विज्ञापन कार्य का बजट है। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वह है कि विज्ञापन योजनाओं एवं नीतियों का वित्तीय अथवा आंकिक विवरण है। जैसे कि हमने पूर्व में परिभाषा में समझा था कि विज्ञापन बजट विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई गई योजनाओं कार्यक्रमों नीतियों का विवरण है। यह विवरण वित्तीय भाषा में अर्थात रुपये और डॉलरों में अथवा आंकिक या परिमाणात्मक भाषा में है तथा कभी कभी वित्तीय एवं आंकिक दोनों ही भाषाओं में विवरण तैयार किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञापन बजट है वह विज्ञापन योजनाओं एवं नीतियों का वित्तीय एवं आंकिक विवरण है। थर्ड जो बिंदु है वह है व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण। सच में ये सही है कि बजट में हम ये निर्धारित करते हैं कि हमें विज्ञापन कार्य के लिए कितना अधिकतम व्यय करना है। एक निश्चित समय अवधि में विज्ञापन कार्य पर व्यय की जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा का उल्लेख विज्ञापन बजट में किया जाता है। बजट में विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाने वाली प्रत्येक क्रिया या उपक्रिया के लिए धनराशि का निर्धारण अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। चौथा बिंदु है इसका विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक क्रियाओं का आंकिक रूप में निर्धारण। जैसे कि हमने पूर्व में भी यही बात फिर से यहाँ पे पूर्व में कही गई बात फिर से यहाँ कही गई है कि जो बजट है वह विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक क्रियाओं का आंकिक रूप में निर्धारण है। भावी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण है। मानसिक प्रक्रिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मानसिक प्रक्रिया विज्ञापन बजट निर्माण का एक मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया है। यह अटकलबाजी या मनमाने ढंग से चलने वाली प्रक्रिया
नहीं है। इस प्रक्रिया में अनेक तथ्यों, विपणन एवं विज्ञापन उद्देश्यों, वातावरण के अवसरों एवं चुनौतियों पर विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया में विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति में निहित समस्याओं को समझना, उन समस्याओं से निपटने के उपायों के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना तथा श्रेष्ठ विकल्पों में से किसी एक या अधिक विकल्पों का चयन भी करना होता है। इन सभी कार्यों में बौद्धिक एवं मानसिक क्षमताओं का उपयोग करना पड़ता है। इसी कारण विज्ञापन बजट को एक मानसिक प्रक्रिया कहा गया है। जो इसका लक्षण है बजट का, विज्ञापन बजट का, वह यह है कि यह एक नियोजन एवं नियंत्रण का साधन है। जितने भी बजट होते हैं वो सारे ही नियोजन एवं नियंत्रण के साधन होते हैं। ठीक उसी प्रकार विज्ञापन बजट भी विज्ञापन क्रियाओं के नियोजन का साधन होने के साथ साथ यह विज्ञापन क्रियाओं के नियंत्रण का भी साधन है। अतः यह नियोजन एवं नियंत्रण दोनों कार्यों के लिए उपयोगी साधन है। इस प्रकार ये जो अभी हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की है वो सभी विज्ञापन बजट के लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।